वहां भी अच्छी अच्छी चीज में आने लगी। तो देखा कि ये भी आफत है, तो उन्होंने क्या किया फिर कि जगन्नाथ जी में जो भगवान के भोग लगता है दाल भात का, वहाँ जो लोग भोजन करते हैं उनकी जूठन बह करके जाती है नाली से दूर जंगल में। तो ये जा करके नाली में दूर जंगल पर जाके नाली के किनारे बैठ जाते और वह नाली में से बीन बीन कर चावल के भात के दाने वो पत्ते में इकट्ठे कर लेते, वो खाते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जा उनके पास छीन लिया हाथ से, तुम ये महाप्रसाद जो अकेले अकेले खा रहे हमको नहीं देते, तो बड़ी महिमा। तो मतलब क्या है कि अपने स्वरूप की रक्षा अपने लिए होती है। तो मित्र बांधव ये तो कहेंगे ही, अच्छे के लिए कहेंगे, शिक्षा के लिए कहेंगे, आराम के लिए कहेंगे। तो उस आराम को जब स्वीकार कर ले तो राम से संबंध छूटने लगे, आराम से संबंध हो जाएगा, वो राह के आगे लग जाए, राम नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये नाम नमस्कार करवाने वाले लोग, और मेरी प्रार्थना शब्द है, मैं आज चलते में बाहर नहीं बैठा, इस तरह से प्रणाम करवाने के लिए प्रणाम करना हो मन में कर लीजिए। और आप लोगों का दोष नहीं है, आप लोगों के प्रति तो मैं कृतज्ञ हूँ, आपका सद्भाव है, आप मुझे देते हैं, पर मैं उसका अधिकारी नहीं, इसलिए ये क्षमा करें। बात ये आ गई, पर ये बात उसके आने के साथ नमस्कार की बात, चैतन्य महाप्रभु की ये बात थी कि उनको सावधानी में कोई अगर कहेगा तो भगवान मानते हैं, उनको उनके अनुयायी लोग आज अवतार मानते हैं, उनको कभी कोई कह देता है तो वो समुद्र में कूदने के लिए दौड़ते। वो तो उनके यहाँ ऐसा है कि वैष्णव, हम वैष्णव नहीं हैं, वैष्णवता का हमारे अंदर लक्षण नहीं है, हम तो वैष्णवाधम हैं, हमको वैष्णव कह दिया तो वैष्णवता का अपमान करते, वैष्णव होने के योग्य हम नहीं है। इस प्रकार से अपने में विनम्रता ये स्वाभाविक गुण के रूप में आनी चाहिए, आडंबर के रूप में नहीं, दिखावे के रूप में नहीं। तो आप सभी लोग जहाँ तक बने अपने अंदर विनम्रता लाइए, निरभिमानिता लाइए, धन का मद, विद्या का मद, जाति का मद, वर्ण का मद, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार काम कीजिए, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार काम कीजिए, उसमें चूकना नहीं है। पर मैं वर्ण में बड़ा और अमुक मुझसे वर्ण में छोटा, इसलिए मैं उसका पूज्य हूँ, ये नहीं मानना, वो पूज्य मान। वर्ण में जाति, विद्या, धन, अधिकार, पद, ये संबंध, इन किसी भी वस्तु को लेकर के अपने में उच्चता का, गुरुत्व का कभी भी पोषण न करे, अभिमान न करे, अपने को सदा ही नीचा माने। सब भगवान के रूप है। तो ये नम्रता, अभिमान जहाँ गया तो बहुत से दोष चले जाएंगे। लड़ाइयाँ जितनी होती है ना, तो दो अहंकार लड़ते हैं। अगर एक का अहंकार मेरे लड़ाई नहीं होती, तो अहम लड़ते हैं, और अहम जहाँ लड़ते हैं वहाँ कई अहम फिर के साथ हो जाते हैं, दलबंदी हो जाती है। सेवाएं राष्ट्र में जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये राष्ट्र के कोई जनता विधायी लड़ने को तैयार नहीं है। कुछ लोग जो हैं उनका अहम को बौखला उठता है, फिर जनता के साथ होना पड़ता है, जब मारे जाते हैं। तो ये अहम का जितना परित्याग हो सके, और खास करके ये भक्ति में इसकी बड़ी आवश्यकता है। भक्त तो अपने को, तुलसीदास जी के बाद बड़ी सुंदर है, मैं सेवक और सचरा आकर रूप स्वामी भगवान, मैं एक तो सेवक और जितने हैं ये सब मेरे राम के रूप, सब मेरे स्वामी हैं, सब मेरे द्वारा नमस्कार के और सेवा के योग्य हैं। मैं एक इनका सेवक हूँ, और ये सेवा कभी छूटे नहीं, ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये सेवकपन का अधिकार निरंतर बना रहे, ये कभी जाए नहीं।
ये भक्त की वांछा होती। भक्त चाहता है निरंतर सेवा करना, वो सेवा से कभी चुप होना नहीं चाहता, और सेवा बिना नम्रता हो जाएगा। अभिमानी आदमी सेवा क्या करेगा? वो तो सेवा कहीं करने जाएगा तो साथ साथ अपना लेगा, मैंने इतना काम किया ना, क्या आप जानते नहीं है? आजकल लोग कहते हैं मैंने इतनी देश की सेवा की और आप लोग मुझे वोट भी नहीं देते। अरे वोट के लिए सेवा की थी क्या? वोट के लिए सेवा की थी? सेवा तो सेवा के लिए होती है, और जहाँ सेवा का बदला होता है, ज्यादा बदला चुकाना चाहते हैं, वहाँ तो सेवा रहती नहीं। सेवा तो बदले में भी नहीं रहती। बदला हुआ कि व्यापार आ गया, जैसे बच्चे सब वही बने, व्यापार आ गया। और सेवा में जहाँ पर बिना सेवा की अपने को सेवक घोषित करके बदला लेने की इच्छा हो, पाने की इच्छा हो, वो तो और भी नीचा काम है। तो अपने को सेवक बनाए, और भक्ति में इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये और जहाँ ये अपनी अपनी आंख है, हमको तो राधा में जो चीजें दिखती हैं कुछ ऐसी विलक्षण दिखती हैं, वो हो सकता है हमारी आंख का दोष हो। हमको तो राधा अत्यंत प्यार नहीं दिखती, उनके अंदर अभिमान का कहीं नाम नहीं है, उनके अंदर कहीं मद नहीं है, उनके अंदर कहीं गुण का अभिमान नहीं है, उनके अंदर कहीं सौंदर्य माधुर्य का अभिमान नहीं है, उनके अंदर श्याम सुंदर के पास बैठने की योग्यता उनमें है, ये भी वो नहीं मान रही है। श्याम सुंदर भले उनको आराध्य मान है, श्याम सुंदर वो भले ही उनको उनकी पूजा करना चाहे वो, लेकिन राधा के मन में ये कभी नहीं आता कि मैं तो उनकी पूजा करने योग्य, ये नहीं कराने की बात क्या, मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं, मेरे में कोई ऐसी चीज नहीं। तो श्याम सुंदर सभी के महान गुणवान को आकर्षित करना तो दूर रहा, उसकी किसी आवश्यकता को पूर्ण कर सके। वो तो सारे अभावों से रहित है, नित्य अनंत पूर्ण है। मेरे में ऐसी वस्तु ही क्या है जो उनको आकर्षित कर सके, और यही एक वस्तु ऐसी है जो भगवान को आकर्षित करती है। ये सर्व समर्पण होता नहीं बिना दैन्य के। अगर दैन्य नहीं होता कुछ भी मैं देने योग्य हूँ, मैंने ये किया, ये दूसरी बात है कि श्याम सुंदर और श्री राधा का जो लीला विलास है, लीला विलास में कभी वो मान भी करें, लीला विलास में कभी वो अपनी उच्चता का भी वर्णन करें, और उच्चता का वर्णन वो मान कृष्ण सुखार्थ है, अपने अभिमान को लेकर नहीं है। कृष्ण उससे सुखी होंगे, उनको उसमें आनंद होगा, इसलिए अगर मान करना हो तो मान करेंगे, भोग करना हो तो भोग करेंगे, खाना हो तो खाएंगे। उनका खाना वो उनका स्वाद, भोजन का स्वाद अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। मेरे इस खाने से श्री कृष्ण को सुख होगा, इसलिए वो सिखाएंगे। तो वो चाहे वो अगर चल ये मानते हुए ये उनको सुख नहीं होगा, सर्वदा त्याग, भोग भी ग्राह्य, मोक्ष भी ग्राह्य, मोक्ष भी त्याग, भोग भी त्याग, केवल श्री कृष्ण का सुख चाहिए। तो इसके लिए सर्व समर्पण इसलिए होता है कि अपने आप को बिल्कुल सर्वथा धूल में मिलाकर, किसी योग्य न रख करके उनके चरणों के रंग बना दे अपने आप को। बस वो चाहे जैसे बरतें, चाहे जैसे उससे काम लें, वो उनके वस्तु है, अपनी कोई वस्तु नहीं। तो यहाँ पर इस भक्ति में, प्रेम में तो बहुत अधिक आवश्यकता है विनम्रता की। यहाँ अभिमान को स्थान नहीं, क्रोध को स्थान नहीं। वो जो मान दूसरा मान है, वो क्रोध दूसरा क्रोध है, तो हम लोगों में कहाँ है? एक वैराग्यवान को जो कहीं राग का अभिनय करना पड़े उसमें, और एक रागी में कितना अंतर होता है। नाटक में एक आदमी क्रोध का नाट्य करे और एक आदमी क्रोध के वश में होकर के चिल्लाए, इन दोनों में अंतर है कि नहीं? वो तो नाट्य है अपने स्वामी को रिझाने के। तो इसी प्रकार नाट्य में, वो लीला विलास में सब संभव है, परंतु वो है क्यों? किसी की दी हुई चीज किसी की सेवा के लिए, वो जो वृत्ति मन में पैदा होती है वो कृष्ण की दी हुई वृत्ति है। उससे करना क्या? किसी की सेवा करना। कोई वृत्ति भी अपने सुखार्थ नहीं, किसी वृत्ति को तो वो मत कर मत, ये गीता में 3 तरह लिखा है ना,
तत्पुरुष मगर कर्म और तदर्थम कर्म कौन चाहिए, कर्मत कर्म करके अर्पण करे और अर्पित बुद्धि से करे और अपना काम ही नहीं उन्हीं का काम करे, तो उन्हीं का काम करती है। मगर से सत्य देही कहा, गोपिकाओं के जितने दैहिक कर्म है ये भगवान के लिए कभी के परित्यक्त हो चुके। वो उनके पास उनका अपना मन नहीं, उनके पास अपने उनके प्राण नहीं, मन मनस्कार मत प्राण मगर से सत्य देही कहा, उनका मन अर्पण नहीं है, उनका मन है नहीं, भगवान का मन काम है। उनके प्राण नहीं है, वो भगवान के प्राणों से प्राण बची। तो इस प्रकार उनमें तो कुछ है नहीं, सारा का सारा परित्याग हो गया। तो इतना अपने आप को भूल जाना, इतना अपने आप को छोड़ देना, ये नम्रता की ये हद है, ये नमन की हद पूरा समर्पण हो गया, ये पूरा नमस्कार। इस प्रकार से ये नमस्कार की बड़ी महिमा, विषय तो और कुछ कहना था, नमस्कार की बात याद थी पर यह भी काम की बात है। तो अपने अंदर 3 चीज लाइए, विनम्रता लाइए, सेवा की आदत डाली और सेवा के अभिमान को, उनकी सेवा उनकी वस्तु से, उनकी दी हुई वृत्ति से, उनकी सेवा उनकी दी हुई वस्तु से, उनकी दी हुई वृत्ति से और उनके न तो हमारे पास सेवा की वस्तु, न हम सेवा करने वाले, न हम किसी की सेवा करने योग्य। वस्तु उनकी, अपनी वस्तु आप लेते हैं, ये वृत्ति उन्होंने पैदा की, वो चीज उनके आप अर्पित हो, उनकी हो गई। बस इस प्रकार से अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा लेना है। ये राधा भाव का एक सर्वस्व भाव में विराजिता है। एक दूसरा रूप उसी महाभाव रूपा लागिनी नित्य शक्ति का अतुलनीय अनंत सौंदर्य माधुर्यमय मूर्त रूप, जो असल रूप से रहकर सर्वत्याग पूर्वक प्रियतम श्री कृष्ण सुखैक जीवना होकर उनके मनोनुकूल सेवा के लिए अनंत विचित्र लीला करती हैं और उनके सुख वांछा रहित परम त्यागमय विशुद्ध सेवा रस का मधुर आनंदास्वादन पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण नित्य अतृप्त रूप से बढ़ती हुई लालसा के साथ करते रहते हैं। जब थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा, ये दूसरा रूप है राधा का। एक रूप तो वो तो रस ब्रह्म के साथ रस ब्रह्म के साथ भाव रूप में नित्य निरंतर राजनी स्वरूपा शक्ति के रूप में सदा अप्रतिम रूप में एक साथ विराजित। दूसरा रूप यह है उसी महाभाव रूपा राजनी नित्य शक्ति का अतुलनीय अनंत सौंदर्य माधुर्यमय मूर्त रूप जो आज प्रकट हुई, तो प्रथम रूप से रहकर अलग रहकर सर्वत्याग पूर्वक प्रियतम श्री कृष्ण सुखैक जीवना होकर उनके मनोनुकूल सेवा के लिए अनंत विचित्र लीला करती है और उनके राधा के प्रसुर वांछा रहित परम त्यागमय विशुद्ध सेवा रस का मधुर आनंदास्वादन पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण नित्य अत्यंत रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लालसा के साथ करते रहते हैं। ये दूसरा रूप। तीसरा रूप भक्ति की सर्वोच्च परिणति का प्रतीक रूप, जिसमें भक्ति मुक्ति की समस्त वासनाओं का पूर्ण त्याग होकर केवल भगवत प्रीत्यर्थ
उनका अनंत सेवन भजन किया जाता है। ये महाभाव रूप का भक्ति रूप, ये भी राजा का रूप, ये 3 रूप है। इनमें से दूसरा रूप जो है उसका आज स्वागत है। आज के दिन मंगलमय भानुपुर के रावण ग्राम में धराधाम में अमूल राधा का मूर्त रूप में प्राकट हुआ। उसने अपने जीवन के एक एक क्षण, एक एक विचार, एक एक क्रिया को नित्य श्रेष्ठतम श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर साधकों, भक्तों और जगत के सभी लोगों के सामने सहज ही भक्ति के भाग स्वरूप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गीताचार का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसे सुनने आज के दिन मंगलमय प्रतिभानपुर के रावण ग्राम में धराधाम में अमूल राधा का मूल रूप में स्वागत हुआ, जिसने अपने जीवन के एक एक क्षण, एक एक विचार, एक एक क्रिया को नित्य श्रेष्ठतम श्री कृष्ण की सेवा में लगाकर साधकों, भक्तों तथा जगत के सभी लोगों के सामने सहज ही भक्ति के यथार्थ स्वरूप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गीताचार का उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के संबंध में प्राचीन शास्त्रों में तथा अनुभवी संतों भक्तों की मंगलमयी वाणी में बहुत कुछ लिखा कहा गया है। संयम नियम तथा शुद्धा विश्वास का अवलंबन करके यदि उसका अध्ययन मनन किया जाए तो श्री राधा माधव के स्वरूप की पहले धारणा पश्चात अनुभूति हो सकती है और उनकी उपासना करके हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, भगवत प्रेम और लौकिक अभ्युदय सभी की सिद्धि के लिए त्याग की आवश्यकता है। त्याग के बिना कभी सफलता नहीं मिल सकती। त्यागी के पास सिद्धि दौड़ी आती है और भोगी का जीवन निश्चित असफल होता है। त्याग में शांति सुख है, भोग में अशांति दुख है। श्री राधा के भाव, चरित्र, विचार और क्रिया का अध्ययन करने से हमें त्याग की सफल शिक्षा मिल सकती है। प्रेम के बिना राज्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती और त्याग के बिना प्रेम की कल्पना भी विडंबना मात्र है। प्रेम में ग्रहण नहीं है, त्याग है। प्रेम लेन देन या व्यापार नहीं है, वह समर्पण है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं। जहाँ पृथ्वी पाने के लिए प्रेम है वहाँ वह प्रेम नहीं है, काम है। जहाँ पृथ्वी पाने के लिए प्रेम है वहाँ वह प्रेम नहीं है, काम है। प्रेम निर्मल भास्कर है, काम मलयुक्त अंधकार है। फिर चाहे प्रेम का नाम काम हो या काम का नाम प्रेम, नाम में कोई तत्व नहीं है, तत्व है भाव में। वो वंदनाओं से श्री राधा के प्रेम का नाम काम है, पर वो काम है केवल प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने की अनन्य कामना, ये काम है जिसका सर्व त्याग की भूमिका में उदय होता है। इस काम का राधा और गोपियों के काम का सर्व त्याग की भूमिका में ही उदय होता है। भगवान ही नहीं, संसार में किसी से भी प्रेम करना हो तो उससे कभी भी
कुछ भी प्राप्त करने की कल्पना मत करो। तुम्हारे पास जो कुछ है परम सुख मानकर उसे देते रहो, उससे सुख हित संपादनार्थ। अपने को भूल जाओ, भूले रहो सर्वथा और सर्वदा। धर्म में प्रेम है तो धर्म के लिए दो, बदले में कुछ मत चाहो। चाहो तो धर्मार्थ देने की वृत्ति और स्थिति चाहो। देश के प्रति प्रेम है तो देश के लिए अपना तथा अपने सर्वस्व का हंसते हुए बलिदान कर दो। बदले में कभी कुछ चाहो मत। चाहो तो यही कि देश का सुख हित ही जिस अपने जीवन का स्वरूप बना रहे और उसके लिए त्याग की शक्ति बढ़ती रहे। पिता पुत्र, भाई भाई, गुरु शिष्य, पड़ोसी पड़ोसी, पति पत्नी, मित्र मित्र, सब में किसी त्याग भावना से देने की वृत्ति रखो, पाने की नहीं। उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ेगा तो साथ ही आनंद बढ़ेगा। याद रखना चाहिए, जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम है, जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है। जहाँ इसके विपरीत ग्रहण है वहाँ स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ है वही दुख है। ब्रज के मधुर प्रेम में राधा और गोप सुंदरियों की आध्यात्मिका मधुर भक्ति में पद पद पर इस त्याग की शिक्षा मिलती है, जिससे त्याग के स्वरूप का पता लगता है। त्याग युक्त साधना को प्रोत्साहन मिलता है और त्याग के परम शक्तिमय साधे को साध लेकर साधक निष्काम कर्मयोग, विशुद्ध भक्ति योग, तत्वज्ञान के मार्ग पर यथेष्ट अग्रसर होकर अपने ध्येय को सहज प्राप्त कर सकता है। आज राधाष्टमी के महोत्सव पर हम लोगों को श्री राधा का मंगल स्मरण करके उनके द्वारा प्रदर्शित त्यागमय प्रेम पथ का ग्रहण कर रहा है। आज राधाष्टमी के महोत्सव पर हम लोगों को श्री राधा का मंगल स्मरण करके उनके द्वारा प्रदर्शित त्यागमय प्रेम पथ का ग्रहण करना है। सभी उत्सव की सार्थकता ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। विशुद्ध प्रेम, प्रेम रूपा भक्ति भाव, राग अनुराग का पथ अथवा रसमार्ग सर्वथा संयममय और त्यागमय। केवल परम त्याग की नींव पर ही पवित्र प्रेम का मंगल शोभन प्रासाद बन सकता है। काम के ऊपर से चमकते हुए कीचड़ पर नहीं। प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग अनुराग, भाव महाभाव सभी में उत्तरोत्तर त्याग और समर्पण की वृद्धि है। जैसे भगवान का सौंदर्य माधुर्य प्रतिक्षण वर्धमान है, इसी प्रकार प्रेमी भक्त का प्रेम, इसके त्याग में समर्पण का भाव उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्धमान होना चाहिए। तो भगवान से प्रेम भी करना चाहता है और भोग जगत में जितनी आसक्ति रखकर भगवान से भोग वासना की ही पूर्ति कराना चाहता है, वह स्वयं ही अपनी वंचना करके अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और जगत के प्राणियों के सामने वचनकारक उदाहरण रख रहा है। अकेले इस क्षेत्र में आने वालों को बड़ी सावधानी के साथ संयम नियम का पालन करते हुए अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा सबको स्वयं प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण के समर्पण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। इस पवित्र प्रेम के क्षेत्र में भगवान केवल त्यागमय, अनन्य,
प्रेम वासना को देखते हैं, जाति कुल विद्या पद अधिकार लोग आज भी नहीं देखते, मैं पिछला इतिहास ही देखते, वे देखते हैं केवल हमारे चित्त की वर्तमान स्थिति को, समर्पण की शुद्ध इच्छा की। वह यदि शुद्ध तीव्र और एकांत हो तो प्रेमास्पद भगवान तत्काल हमें स्वीकार कर लेते हैं और हमारी सारी दुर्बलताओं का तुरंत हरण करके हमें अपना दुर्लभ प्रेम प्रदान करते हैं। इस त्याग की, इस पूर्ण समर्पण की शिक्षा मिलती है कि राधा के परम पावन निर्मल चरित्र से, उनकी आदर्श जीवन लीलाओं से आज हमें उसी का, उन्हीं गुणों का स्मरण मनन करना है। राधा के दिव्य गुण, तो श्री राधा जी अचिंत्यानंद चित्तगुण स्वरूप सुर मुनि जिम्न आकर्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मन को अपने स्वाभाविक सिद्ध गुणों से नित्य आकर्षित रखने वाली है। तो विशुद्ध श्री कृष्ण प्रेम रत्न की खान है। सती अनुसुया अरुंधति आदि जिनके पार्थिव धर्म के, लक्ष्मी पार्वती आदि जिनके सौंदर्य सौभाग्य की इच्छा करती है, श्री कृष्ण भी जिनके सत्गुणों की गणना नहीं कर सकते, और स्वयं श्री कृष्ण जिनके गुरु के वश में हुए रहते हैं, उन दिव्य गुणों में ही राधा के असंख्य गुण है। अनुभवी भक्तों ने विविध प्रकार से उनके कुछ गुणों के दर्शन किए हैं और उनमें से कुछ मुख्य मुख्य गुणों के नाम बतलाए हैं। उन्हीं में से 100 स्थलों पर आए हुए 51 नाम, 51 प्रधान गुण ये हैं। नाम गिनाए जाएंगे, व्याख्या तो बहुत लंबी। मधुरा, मधुरा नित्य नव वयस्का, चंचल कटाक्ष विशिष्टा, उज्ज्वल मधु मधुर हास्यकारिणी, साधु सौभाग्य रेखा दिया, जिनके हाथ पर आजन्मों पर सौभाग्य सूचक रेखाएं हैं। गंधोन माधवा अपनी अंग सुगंध से श्री कृष्ण को उन्मत्त बनाने वाली है। संगीत विद्या, संगीत विद्या में निपुणा, रम्यवाद, मधुर भाषिणी, नर्म पंडिता, विनीता, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण हृदय वाली, विदग्धा, पाठवान्विता, सभी कामों में चतुर, लज्जाशीला, जो मर्यादा प्रेम मर्यादा की भली भात रक्षा करने वाली, धैर्यशालिनी, गांभीर्यशालिनी, गंभीर हृदय वाली, सुविलासा और भावादि के द्वारा अपने मनोभावों को समझाने में चतुर, महाभाव परमोत्कर्षिणी, विशुद्ध त्यागमय प्रेम के उत्कर्ष के लिए व्यग्र बनी रहने वाली, गोकुल प्रेमवती, वो गोवंश के प्रति प्रेम की निवासस्थली, जगत प्रेमी सदयशा, सारे लोक में जिनका यश व्याप्त है ऐसी, स्नेहा, पूजनों के पूर्ण स्नेह को प्राप्त, सखी प्रेमावशा, सखियों के प्रेम के वशीभूत, कृष्ण प्रियावली मुख्या, कृष्ण की प्रेयसियों में मुख्या, और नित्याधीन माधव, श्री माधव जिनके नित्य अधीन रहते हैं ऐसी, ये 25 होंगे। सखी दूसरे अखिल विकार शून्य, नित्यानंदमयी, जिनमें कभी कोई विकार नहीं है, जिनका स्वरूप नित्य आनंदमय है। भोग त्याग समर्पित आत्मा, जिन्होंने भोग को त्याग को, आत्मा को भगवान के समर्पित कर दिया है पूर्ण रूप से। अचिंत्यानंद सिद्ध परमानंद स्वरूप, जिनके परमानंद स्वरूप का चिंतन नहीं किया जा सकता,
कहा नहीं जा सकता, तो दिव्य है। दिव्य पराकाष्ठा महाभाव स्वरूप जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, उस महाभाव की मूर्तिमान प्रतिमा तो सुखानुसंधान कल्पना दुनिया अपने सुख की खोज, अपने सुख की खोज करने की कल्पना का इसमें लेख भी नहीं है। अपने सुख की खोज की कल्पना का जिनमें लेख भी नहीं है। प्रतिपदा शिरोमणियों के द्वारा पूजनीय श्याम विदुवदन चकोरी, श्याम के चंद्रमुख के लिए जो चकोरी है, श्री कृष्ण मनोमनस्विनी है, जो कृष्ण के मन से ही मन वाली बनी हुई है, अपना मन नहीं है। श्री कृष्ण प्राण प्राणा, जो श्री कृष्ण के प्राण से ही प्राणवती है, अपने प्राण नहीं है। ऋषि मुनि मन कर्षण चित्ताकर्षणी, ऋषि मुनियों के चित्त को खींच लेने वाले, श्री कृष्ण के चित्त को भी खींचने वाली श्री कृष्ण हृदय, तो श्री कृष्ण की हृदय है, कृष्ण जीवना, कृष्ण स्मृति रूपा, कृष्ण की स्मृति ही इनका स्वरूप है। कृष्ण सुखई कमना, कृष्ण का सुखई जिनके एकमात्र मन की वस्तु है। श्री कृष्णानंद प्रवर्धनी, कृष्ण के आनंद को नित्य वर्धन करने वाली, कृष्ण प्राणाधिदेवी, कृष्ण के प्राणों की अधिदेवी है। श्री कृष्ण की आराध्या है, तो श्री कृष्ण की आराधिका है। आराध्या भी है, आराधिका भी है। और नित्य श्री कृष्णानुकूल्यमयी, उनका कोई भी काम ऐसा नहीं होता, कभी भी विचार भी तो श्री कृष्ण के अनुकूल न हो, सब काम उनके अनुकूल होते हैं। श्री कृष्ण प्रेम कन्याई, इनमें इनके जीवन में श्री कृष्ण के प्रेम की कन्या उठा करती है और कुछ नहीं। श्री कृष्णार्पण मनोबुद्धि, इनका मन बुद्धि श्री कृष्ण के समर्पित है। श्री कृष्ण सेवामयी, इनका जीवन श्री कृष्ण की सेवामय हो गया है। श्री कृष्णाश्रया, इनको श्री कृष्ण का ही आश्रय है। तो श्री कृष्ण की भी आश्रय है, उनको आश्रय देने वाली है, आश्रिता और आश्रया। श्री कृष्ण कीर्ति ध्वजा, श्री कृष्ण के यश की ध्वजा जो है, उनके यश को फैलाने वाली है। और श्री कृष्ण आत्मस्वरूपा, श्री कृष्ण के आत्मस्वरूपा जो है, ये 26 गुण, ये 51 गुण जो है, ये मुख्य है। इनका मनन अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। इनमें श्री राधा का एक एक गुण, उनके जीवन का एक एक इतिहास है। इनका अगर विश्लेषण किया जाए तो इनके जीवन की एक एक लीला का एक एक गुण के साथ संबंध है। और ये गुण भक्तों के लिए आदर्श ज्योतिर्मय पथ है, कर्मयोगियों के लिए कार्य की शिक्षा देने वाले हैं और ज्ञानियों के तत्व का साक्षात्कार कराने वाले। श्री राधा गोपी प्रेम भगवान श्री राधा माधव की अत्यंत निगूढ़ परम पावन लीला का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। पर इसमें आध्यात्मिक साधना का बहुत ऊंचा आदर्श प्राप्त होता है। श्री राधा माधव प्रेम का मंगल स्मरण कराने वाले राधाष्टमी महोत्सव के अन्य मंगल कार्यों के सिर्फ से विशेष आवश्यक और अवश्य कर्तव्य तो यह है, उस आदर्श को प्राप्त करके हम लोग अपने जीवन में उतारें। उस आदर्श की थोड़ी सी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। राधा के महिमा के संबंध में विशेष रूप से रात को पहले का विचार है। ये आदर्श की बातें क्या है, ध्यान करके सुनिएगा तो जीवन में उतारने की चेष्टा की गई। जीवन का चरम और परम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्रेम या भगवान की प्राप्ति ही हो। जीवन का चरम और परम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्रेम या भगवान की प्राप्ति हो,
एक आदमी बुद्धि केवल भगवान का ही विचार करे और जीवन को निरंतर निश्चित रूप से भगवान की ओर लगाती रहे, इतना मांगे राधा जी ने है। बुद्धि केवल भगवान का ही विचार करे और किसी का नहीं, तो जीवन को निरंतर निश्चित रूप से भगवान की ओर ही लगाते रहे। बुद्धि के बाद अब मन नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के ही नाम रूप गुण लीला महत्व के मंगलमय स्मरण में ही अनुभव रूप से निरंतर लगा रहे। मन नित्य निरंतर भगवान के ही नाम रूप गुण लीला महत्व के मंगलमय स्मरण में ही अनुभव रूप से लगा रहे। अब इंद्रियां, समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा केवल भगवत विषयों का ही ध्यान करती रहे, योग विषयों का नहीं। पांचवा, जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य केवल और केवल भगवान से ही संबंधित हो। जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य केवल और केवल भगवान से संबंधित हो। छठा, चित्त भूमि से क्षण भर भी भगवान न हटे, चित्त भूमि से क्षण भर भी भगवान न हटे। नित्य नई उमंग तथा नित्य नवीन उत्साह के साथ भगवान का स्मरण केवल होता रहे। सातवां, सारी आसक्ति, सारी ममता केवल और केवल एकमात्र श्री कृष्ण में ही हो जाए। सारी आसक्ति, सारी ममता केवल एकमात्र श्री कृष्ण में ही हो जाए और मन में केवल उनका स्मरण और सेवा की विलुप्त कामना लालसा बनी रहे और उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए। सेवा की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए। आठवां, जीवन राग द्वेष, भोग की ममता कामना, मद अभिमान, शोक विषाद, भय संदेह और असूया ईर्ष्या से सर्वथा रहित हो जाए। जीवन राग द्वेष, भोग की ममता कामना, मद अभिमान, शोक विषाद, भय संदेह और असूया ईर्ष्या से सर्वथा रहित हो जाए। नवा, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के कृपा और प्रीति से पूर्ण मंगल विधान के दर्शन से अनुकूलता तथा आनंद का अनुभव होता है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के कृपा और प्रीति से पूर्ण मंगल विधान के दर्शन से अनुकूलता और आनंद का अनुभव होता है। दसवां, जीवन सदा विनय विनम्र, संयम नियम पूर्ण, सदाचार पूर्ण, वैद त्याग रूप, सदा सर्वत्र भगवती शांति और सुख का अनुभव करने वाला हो। और 11वां, सदा सर्वत्र श्री राधा माधव के नित्य नूतन परमानंदमय मंगलमय पवित्र सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप के तथा उनके प्रेम के दर्शन होते रहे। ये सबसे बड़ी बात। सदा सर्वत्र श्री राधा माधव के नित्य नूतन परमानंद मंगलमय पवित्र सौहार्द सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप के और उनके प्रेम के दर्शन होते रहे और पल पल में चित्त आनंद सागर में अनंत विचित्र आनंद तरंगे उछलती रहे। पल पल में चित्त के चित्त भगवत आनंद सागर में अनंत विचित्र आनंद से तरंगे उछलती रहे। ये 11 आदर्श की बातें हैं, इनको केवल सुनिए लेना है। आप लोगों में से जिनके जैसे उनको उतार के रख ले
तो जीवन में उतारने की चेष्टा करें, परम मंगल होगा। अगर भगवान पर की कृपा पर और उनकी मंगलमय प्रेम पर विश्वास करके अगर चेष्टा करें, जरा भी असंभव बात नहीं है, कठिन भी नहीं है। इसी जीवन में बहुत शीघ्र भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। हम लोग चाहे तो इन 11 बातों पर अमल करें। साधना है जीवन की, जीवन के आदर्श की ये कुछ बातें जीवन में अवश्य आ जाए, इसका पूर्ण प्रयत्न किया जाए। राधा माधव के धर्मों में इसके लिए प्रार्थना करते हैं, तभी इस मंगल महोत्सव की वास्तविक सार्थकता सफलता है। विशेष रात को श्री राधा माधव जुगल, श्री राधा माधव जुगल की जय कृपा महान, चासो मैं कर हूँ प्रेम सुधा रसपान। श्री राधा माधव जुगल की जय कृपा महान, चासो मैं कर हूँ प्रेम सुधा रसपान। द्वंद्व में समकार है, सकल विषमता होए, पद कमलन में ही सदा ममता सगरी होए। द्वंद्व में समकार है, सकल विषमता होए, पद कमलन में ही सदा ममता सगरी होए। मन सुमिरन कर तोड़ है, मधुर मनोहर नित्य, मन सुमिरन कर तोड़ है, मधुर मनोहर नित्य। नाम रूप गुण को सकल सदी के भोग नित्य, नाम रूप गुण को सकल सदी के भोग नित्य। जय श्री राधा जय श्री जय, जय माधव माधव घनश्याम, जय श्री राधा जय श्री जय, जय माधव घनश्याम। जय समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुखधाम, जय समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुखधाम। बोलो श्री राधा रानी और उनके परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण की जय जय। बोलो श्री राधे। अब इसके बाद राधा प्राजक्त के महान आनंद में उद्गाम संकीर्तन होगा। उद्गाम संकीर्तन का अर्थ है अपने आप को भूलकर, अपने आप को भूलकर उन्मत्त होकर। तो नकली उन्मत्त नहीं होना है और नकली अपने आप को भूलना भी नहीं है। भगवान के नाम का प्रेम रस उमड़ उठे और वो पागल बना दे, पागल होकर नाच उठे और वो कभी सुन नहीं रहे, कौन देख रहा है, कीर्तन कैसा हो रहा है ये याद न रहे। भगवान रहे और भगवान के सामने कीर्तन करने वाला नाचने वाला रहे और कोई रहे नहीं। ये उद्दाम कीर्तन। तो ये जो इस रूप के लोग हैं वो करेंगे, या जिनके मन में, जिनके शरीर में पैदा हो जाए स्फूर्ति, वो अब वो करेंगे। बाकी सब लोग बैठे रहें, आनंद से कीर्तन का साथ बढ़ाई देते रहें। जब सब लोग खड़े न हो, उससे विघ्न न पड़े। जो लोग खड़े हों, वे लोग पहले सोच लें कि उनका उद्दाम कीर्तन करना है श्री कृष्ण के सामने ही, हम लोगों के सामने नहीं। तो थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाए बीच में से, ये लोग जो खड़े होंगे तो उस जगह की आवश्यकता होगी। अगर नृत्य कर उठे तो नृत्य की मस्ती आ जाए तो उसमें भी जगह की आवश्यकता होगी। इसलिए प्रार्थना है और सब लोग आनंद से बैठे। तो नाम कीर्तन की ध्वनि कान में जाएगी, पाप न आएगी। भगवान का मंगलमय नाम अगर हृदय में पहुंच जाए तो कहना ही नहीं है, वहाँ प्रेम रस का उदय हो जाए। तो कान में भी जाए, हृदय में भी जाए, मुंह से भी निकले, आँख से भी निकले, कान से भी निकले, हृदय से भी निकले, रोम से निकले। इस प्रकार का उच्चारण कीर्तन हो, चेष्टा करे, श्री कृष्ण से प्रार्थना करके।
कीर्तन के बाद राधा जी की आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। जिन लोगों को बहुत जल्दी न हो उनको प्रसाद लेकर के जाना चाहिए, ये प्रार्थना है। रात को फिर प्रोग्राम में अब उत्तम कीर्तन आरंभ होगा। जिन पशुपक्षियों के कानों में नाम की ध्वनि कही जाती है उनका बड़ा कल्याण होता है। तो नाम की ध्वनि करने वाले लोग कितने जीवों का कल्याण करते हैं। थोड़ा सा सावधान रहे, कहीं भी दिखावटी पर न आ जाए, नाम को हम लगा न दे। भगवान का नाम लेने वाले लोग पवित्र दृष्टि के हो, संयमी हो, अच्छे से उनका आदर्श जीवन हो, तो ये थोड़ा सरल जीव है। और लोग देखते हैं भगवान के नाम लेने वालों